हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे एनिमल टिश्यू। आज का अपना एनिमल टिश्यू का लास्ट का टॉपिक होगा नर्व टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। देखिए, तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं? ये तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, हमारे नर्व सिस्टम बनाते हैं, यानी अपना ब्रेन बनाएंगे, अपना मस्तिष्क बनाएंगे। और अपनी रीढ़ की हड्डी के बीच में होता है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोर्ड। तो उनका निर्माण किनके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, नर्वस सिस्टम के नर्व टिश्यू के द्वारा होता है। अब ये जो ऊतक होते हैं इसमें दो टाइप की कोशिकाएं होती है, दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। पहली है तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन, जो आप छठी सातवीं क्लास से पढ़ते आए हो। तंत्रिका कोशिकाएं होती है, न्यूरॉन होती है। दूसरा होता है ग्लियल कोशिका या पूरा नाम होता है न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। न्यूरोग्लियल कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका एंड न्यूरोग्लियल कोशिका, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? तंत्रिका ऊतक बनाती है। और इन्हीं से हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अब जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, मेन इंपॉर्टेंट कोशिका ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स है, ये क्या होती है? ये उत्तेजनशील कोशिकाएं, एक्साइटेबल होती है। उत्तेजन का मतलब ये उद्दीपन है, रिस्पॉन्स, ठीक है, उसको ग्रहण करती है, कोई उत्तेजना को ग्रहण करती है और इसमें करंट उत्पन्न होता है। वो कैसे होता है हम आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरी टाइप की कोशिकाएं हैं, उसका नाम होता है ग्लियल कोशिकाएं, न्यूरोग्लियल सेल्स। ये सेल्स होती है, ये सुरक्षा प्रदान करेगी। किनको सुरक्षा प्रदान करेगी? इन तंत्रिका न्यूरॉन्स को ये सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, इनको प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, इनको सपोर्ट देती है यानी सहारा देती है। किनको? तंत्रिका कोशिकाओं को। तीसरा, ये जो है, जैसे हम टच करते हैं तो हमें जो सिग्नल मिलता है टच होने का, या आपको जैसे प्रकाश है, प्रकाश का हमें सिग्नल आंखों के द्वारा अपने ब्रेन के पास जाता है। तो ये सब जो सिग्नल होता है किनके द्वारा पहुंचता है? न्यूरॉन्स के द्वारा ही अपने दिमाग तक पहुंचता है। तो इन सिग्नल को पहुंचाने में ग्लियल कोशिकाओं का कोई खास भूमिका नहीं होती, कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए हम इनको बोल देते हैं ये अतंत्रिकीय कोशिकाएं हैं, नॉन नर्वस सेल है, यानी ये नर्वस सेल नहीं है, इनमें काम नहीं आती हमारे सिग्नलिंग के अंदर। ठीक है, अब ये सिग्नलिंग क्या हुआ, संदेश का पहुंचना क्या हुआ? जैसे मैंने आपको टच किया है, जैसे मान लो यहाँ टच कर रहे हैं, तो टच होने के संदेश है ना, ये तंत्रिकाओं के द्वारा हमारे मेरुरज्जु के पास जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड से पहुंचेंगे ब्रेन के पास। कंप्लीट है, यानी इस तरह है जैसे ये अपना मस्तिष्क है और मस्तिष्क से निकलता है मेरुरज्जु इस तरह, और मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फिर इनसे तंत्रिकाएं निकलती है जो पूरे शरीर में फैलती है, पूरे शरीर में फैलती है। तो हम टच करते हैं तो उसके सिग्नल हमारे मेरुरज्जु के द्वारा यानी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा अपने ब्रेन में जाएगा, अपने मस्तिष्क में जाएगा और पहचानेगा कि हमें क्या टच हो रहा है, वो सॉफ्ट है या हार्ड है, ठंडा है या गर्म है, जो भी है वो पहचानने का काम अपना ब्रेन करेगा। कंप्लीट है। तो इनमें मेन काम होता है न्यूरॉन्स का। ये तो केवल क्या करेगी? इनको प्रोटेक्शन करेगी, सपोर्ट करेगी, और ये नॉन नर्वस सेल होती है। इनके अलावा इनको पोषण भी प्रदान करना होता है। तो इनको जो पोषण है, न्यूट्रिशन मिलता है, वो किनके थ्रू मिलता है? इनके थ्रू ही मिलता है। ग्लियल कोशिकाएं हैं, न्यूरोग्लियल कोशिकाएं, वही इनको पोषण देगी, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। कंप्लीट है। ओके, अब एक चीज़ और याद रखना है, तो ज़्यादा कोशिकाएं जो होती है वो न्यूरोग्लियल कोशिकाएं ज़्यादा होती है, यानी हम कह सकते हैं ये इनसे ना 10 गुना ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, 10 टाइम मोर है ये न्यूरोग्लियल सेल्स देन न्यूरॉन्स। तो ज़्यादा कौन सी हो गई? न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका आधे से अधिक भाग बनाती है, मोर देन हाफ पार्ट है वो सेल कौन बनाएगी? न्यूरोग्लियल सेल मोर देन हाफ पार्ट बनाती है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है ये, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की लाइन है इसी के से। तो ये क्या करता है? आधे से अधिक भाग बनाती है नर्वस सिस्टम का, और ये 10 गुना ज़्यादा होती है न्यूरॉन की तुलना में। कौन सी? न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, ओके। ये भी अलग अलग टाइप की होती है, माइक्रोग्लियल, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ऐसे 3 टाइप की होती है, लेकिन ये आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ना है, हमारा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम स्टडी करते हैं तंत्रिका कोशिका की संरचना कैसे होती है। तो मेन तंत्रिका कोशिकाएं ये हैं, और इसमें केंद्रक होता है, ये जो मैंने बीच में दिखाया है ये केंद्रक है। अब इसमें क्या होता है? प्रोजेक्शन, यानी बाहर की तरफ वर्दी निकली हुई रहती है। जैसे हम कोई भी गुब्बारा है, इस तरह गुब्बारा है, अगर इसमें से अंगुली डालें तो ये गुब्बारा ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो वैसे ही इसको बोल देते हैं हम आउट ग्रोथ या परवर्ध कह देते हैं, परवर्ध या आउट ग्रोथ हम कह देते हैं। तो इन पे आउट ग्रोथ प्रेजेंट होती है इस तरह की, और इन आउट ग्रोथ पे धागे जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और इनका नाम होता है दुर्मिका। ये पूरा दुर्मिका ही है, ये आउट ग्रोथ भी और ये धागे स्ट्रक्चर है, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर है, इनका नाम होता है दुर्मिका डेंड्रोन। ठीक है, डेंड्रोन एक सिंगुलर वर्ड का काम ले सकते हैं। डेंड्राइट्स भी इनको कहा जाता है, डेंड्राइट्स,
ठीक है, लेकिन हम वर्ड कहाँ मिलेंगे, डेंड्रोन। ये मेन इसका कोशिका है, तो उसको हम बोल देंगे कोशिका काय या शाइटोन। साइटो से नाम बन गया, देखो मैंने आपको बताया था साइट, साइट यानी कोशिका, तो उसी से नाम बना दिया शाइटोन। कंप्लीट है। और इसमें केंद्रक भी होता है, प्लस इसमें इस तरह कण पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, इनको कण को हम कहते हैं निश्चल कण। निश्चल कण पाए जाते हैं, निश्चल ग्रेन्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इन निश्चल ग्रेन्यूल का काम क्या होता है, ये क्या चीज़ें होती है, ये निश्चल ग्रेन्यूल है, इनकी प्रकृति थोड़ी क्षारीय होती है, बेसोफिलिक होता है, और ये बनता है RER से। नाम सुना है ना आप लोगों ने, RER। ठीक है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। ये किससे बनता है, RER प्लस राइबोसोम। देखो दोनों में आर आ रहा है। ठीक है, तो ये RER और राइबोसोम से बनता है, क्योंकि खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पे प्रेजेंट क्या होते हैं, राइबोसोम ही होते हैं। तो ये निश्चल कणों का निर्माण होता है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से ये निश्चल कण बनते हैं। अब ये जो प्रवर्ध मैंने दिखाए थे, यानी आउटग्रोथ दिखाया था, एक आउटग्रोथ काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, और ये जो लंबा आउटग्रोथ होता है उसका नाम होता है एक्सोन या तंत्रिकाक्ष। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, एक्सोन या तंत्रिकाक्ष इसका नाम हो गया। फिर इसका एक लास्ट का एंड पार्ट है, इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एंड पार्ट है, टर्मिनल एंड हम बोल सकते हैं इसको, यानी हम बोल देंगे ये क्या है, इसका अंतिम शिरा है। ये अंतिम शिरा है, तंत्रिकाक्ष का अंतिम शिरा है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि इस तंत्रिकाक्ष के ऊपर माइलिन का आवरण होता है, यानी माइलिन शीथ होता है। ये माइलिन क्या है, एक तरह की वसा का भाग, वसा में रूपांतरण होने से बना है फैट, यानी हम बोल देते हैं लिपिड, उससे ये बनता है, जो इसकी सुरक्षा का, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है तंत्रिकाक्ष का। और ये फैट से बना है, लिपिड से बना है, इसका नाम होता है माइलिन शीथ, माइलिन आवरण। कंप्लीट है, ओके। अब देखिए, ये जो माइलिन शीथ है, इसको बनाने का काम कुछ कोशिकाएं करती है, जो इसके चारों ओर लिपटी हुई रहती है। तंत्रिकाक्ष जो होता है, एक्सोन होता है, इसके चारों ओर लिपटी हुई रहती है। ठीक है, जैसे ये तंत्रिकाक्ष है और मेरा हाथ माइलिन शीथ है, तो इस तरफ लिपटी हुई है। हमने तो क्या किया, इसको काट कर ऐसे दिखाया, तो आपको ये शब्द दिख रहा है, वरना इस तरह चारों ओर पाई जाती है। कंप्लीट है, और इनमें केंद्रक भी होता है। और इन सेल्स का नाम क्या, इन कोशिकाओं का नाम होता है श्वान कोशिकाएं, स्वान सेल्स इसका नाम है, डबल एन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इनका नाम है श्वान सेल, श्वान कोशिकाएं। ये क्या करती है, इस जो एक्सोन है उसको चारों ओर से कवर करती है, ढकने का काम करती है। और इनका दूसरा काम क्या है, इन श्वान कोशिकाओं से निकलता है एक वसा पदार्थ, इसका नाम होता है माइलिन। और ये माइलिन भी क्या करेगा, तंत्रिकाक्ष को चारों ओर से ढक लेगा, जिसको बोल देंगे माइलिन आच्छद, माइलिन का आवरण या माइलिन शीथ। शीथ हमने पढ़ा था ना, बंडल शीथ, इस चीज़ को चारों ओर से ढके उसको हम क्या कहते हैं, शीथ कहते हैं। ओके, इनके अलावा कहीं कहीं पर ये शीथ है, ये गायब होता है, और ठीक है, उनको हम क्या बोल देंगे, रेनवियर के नोड इस तरह, जैसे मान लो ये तंत्रिकाक्ष था, इस पर ये माइलिन शीथ है, यहाँ पर माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ है, और यहाँ कोशिका इस तरह है। तो कहीं पर ये गायब होता है, नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है, और उस अनुपस्थित भाग का नाम क्या हो जाएगा, रेनवियर के नोड, द नोड्स ऑफ रेनवियर। ओके, कंप्लीट है। तो अब ये हो गया रोन ऑफ रेनवियर। उसके बाद में इसका अंतिम शिरा आता है। अंतिम शिरे पर छोटी सी घुंडी जैसी संरचना, यानी हम बोल सकते हैं गोल आकार संरचना पाई जाती है, गांठ जैसी स्ट्रक्चर होती है, और उसका नाम नोब। ठीक है, नोब लाइक स्ट्रक्चर है, इंग्लिश में कह सकते हो घुंडी जैसी संरचना, नोब लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है लोब नहीं, सॉरी, नोब। इसका नाम होता है सिनेप्टिक पुट्टिका, सिनेप्टिक पुट्टिका या सिनेप्टिक नोब कहते हैं इसका। ये जो मैंने संच लास्ट में दिखाई है, इनका नाम है सिनेप्टिक पुट्टिका, सिनेप्टिक नोब। इस नोब में क्या होता है, कुछ केमिकल भरे रहते हैं। ठीक है, और उन केमिकल्स का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, इंग्लिश का नाम भी यही है। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये सिनेप्टिक पुट्टिका में, सिनेप्टिक नोब में प्रेजेंट है। और इनके एग्जांपल्स आपको देख याद रखना है। एक का नाम है एसिटिलकोलिन, एसिटिलकोलिन, इंग्लिश का नाम ये है एसिटाइलकोलिन। ठीक है, दूसरा है इसमें डोपामीन, डोपामीन। इनके अलावा इसके अंदर और भी टाइप के होते हैं, एक होता है गाबा, GABA, गाबा। ठीक है, एक इसमें होता है ग्लाइसिन,
अमाइनो एसिड भी होता है, ध्यान रखना है, ग्लाइसिन। या इनके अलावा एपिनेफ्रिन जो हार्मोन होता है, एडिनल ग्लैंड से निकलता है, एपिनेफ्रिन, वो न्यूरोट्रांसमीटर के जैसा भी काम करता है, एपिनेफ्रिन। तो इस टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है कहाँ पर, इन सिनेप्टिक पुट्टिका के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे ये कोशिका है, ठीक है, उसके बाद में इसका एंड पार्ट आ गया, फिर यहाँ से दूसरी कोशिका शुरू हो गई, उसका फिर एंड पार्ट आ गया यहाँ पर, फिर तीसरी कोशिका शुरू हो गई, फिर इसका एंड पार्ट इस तरह आ गया। ठीक है, इस तरह अलग अलग कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। अब क्या होता है, जब हम जैसे टच कर रहे हैं तो टच करने पर यहाँ पर एक सिग्नल उत्पन्न होता है करंट के रूप में, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स, विद्युत आवेग। विद्युत आवेग, एक करंट उत्पन्न होता है, विद्युत आवेग, या आप इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है जैसे टच करते हैं तो। और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या करता है, इन कोशिकाओं में यहाँ इनके द्वारा ग्रहण किया जाता है, इनके द्वारा, दुर्मिका डेंड्रोन्स के द्वारा, और ये फिर इस कोशिका काय में आएंगे, फिर यहाँ से होता हुआ लास्ट में पहुँचेगा, कहाँ पर पहुँचेगा, इसके सिनेप्टिक पुट्टिका के पास, सिनेप्टिक नोब के पास, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये करंट। और ये करंट फिर क्या करेगा, जैसे लास्ट में पहुँचेगा तो यहाँ पर दो तंत्रिका कोशिकाएँ हैं, उनका जो बीच का भाग होता है उसको हम कहते हैं सिनेप्स। उसका नाम क्या होता है, सिनेप्स होता है। ये यहाँ पर ये केमिकल है, कौन से केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर, ये इसके अंदर भरे हुए, ये यहाँ पर मुक्त कर देते हैं, कहाँ पर, सिनेप्स में। सिनेप्स किसे कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का रिक्त स्थान, खाली भाग, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, उनका नाम क्या होता है, सिनेप्स होता है। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो स्पेस है उसका नाम क्या है, स्नेप्स। तो स्नेप में ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये फ्री कर देंगे, यहाँ पर फ्री कर देंगे। फिर ये क्या करेगा, आगे वाली सेल है उसमें करंट जनरेट कर देगा, और ये करंट यहाँ जाएगा, इसके लास्ट में पहुँचेगा। फिर यहाँ पर भी सेम होगा, इसके जो सिनेप्टिक नोब है वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर है, ये सिनेप्स में फ्री हो जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, और ये क्या करेंगे, आगे वाली सेल में करंट उत्पन्न कर देगा। तो ऐसे करंट एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरी से तीसरी सेल में, ऐसे होता हुआ हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है, और ब्रेन पहचानता है कि कौन सा करंट आ रहा है। करंट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक इम्पल्स आ रहा है, उसकी पहचान करेगा और हमें पता चलेगा क्या चीज़ टच हो रही है। तो इस प्रकार हमारा ब्रेन काम करता है, और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, करंट कैसे जनरेट होता है, या करंट कैसे पास होता है, ये सब हमारा चैप्टर आएगा आगे, जो हम ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे, तब आपका जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब इसको आपको बता दिया जाएगा। अभी तो हम पढ़ रहे हैं क्या, हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, औतिकी पढ़ रहे हैं, ऊतकों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ टिश्यू, वो पढ़ रहे हैं। जब फिजियोलॉजी पढ़ा जाएगा तब आपको इसके बारे में डिटेल से बता देंगे। तो ये हो गया हमारे पास जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, और हमारा जो टिश्यू है, कौन सा, तंत्रिका टिश्यू, ऊतक है, यानी नर्वस टिश्यू है, उसके बारे में। ओके, अब हम जो तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन है, उसके अलग अलग टाइप देख लेते हैं। तो देखिए, एक तो याद रखना, ये सबसे लंबी कोशिका होती है शरीर की, मैं बताना भूल गया था आपको। न्यूरॉन जो है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वो कौन है, न्यूरॉन है। ये तीन टाइप की होती है, ठीक है। पहला है यूनिपोलर, एक ध्रुवीय, दूसरा है बाईपोलर, द्विध्रुवीय, और तीसरा है मल्टीपोलर, बहुध्रुवीय। अब देखें ये क्या चीज़ है, ठीक है। जो यूनिपोलर है, इसका अंदर क्या होता है, केवल तंत्रिकाक्ष होता है, ओनली एक्सॉन प्रेजेंट है, ओनली तंत्रिकाक्ष है इसके अंदर। इनके अंदर दुर्मिका, जो मैंने आपको बताया था, दुर्मिका या दुर्माक्षे दोनों कहते हैं उसको, यानी जो डेंड्रोन है ये नहीं प्रेजेंट होते, डेंड्रोन नहीं है। और इस टाइप का कहाँ मिलता है, केवल भ्रूणीय अवस्था में मिलता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब गर्भाशय में भ्रूण का विकास हो रहा है, बेबी डेवलप हो रहा होता है, उस समय ये मिलता है भ्रूणीय अवस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ओके, दूसरे टाइप में क्या होता है, इसमें एक तो दुर्मिका है, ठीक है, यानी एक डेंड्रोन है, और एक ही इसमें तंत्रिकाक्ष है, यानी एक इसमें एक्सोन है। एक एक्सोन है और एक ही इसमें दुर्मिका है, डेंड्रोन्स है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बाईपोलर, द्विध्रुवीय। तो ये हो गया हमारे पास द्विध्रुवीय, और ये है एक ध्रुवीय, कंप्लीट है। ओके, तो ये कहाँ मिलता है, ये तो मिलता है रेटिना के अंदर, हमारी आंखों का रेटिना है, नेत्र आंखों का रेटिना में। दूसरा है नाक के अंदर घ्राण उपकला होती है, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम है, जो गंध का पता करती है। तीसरा है कान के अंदर, इनर जो ईयर होता है अपना अंतःकरण, उसमें है ये। और स्वाद कलिका जो टेस्ट बर्ड है उसके अंदर है। आप इसको ऐसे पहचान सकते हो। हमारी जो ज्ञानेंद्रिया है, सेंस ऑर्गन है, वो 5 है। कौन कौन सी है, आँखें हैं, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। तो उनमें जो पाई जा रही है वो कौन सी है, बाईपोलर है, द्विध्रुवीय है। इसमें त्वचा भी और ऐड कर लेना है।
स्किन में भी कौन सी है, बाईपोलर, द्विध्रुवीय, एक इसके अंदर डेंड्रोन्स है और एक एक्सोन्स है। और अब आ जाते हैं मल्टीपोलर, बहुध्रुवीय तंत्रिका। तो बहुध्रुवीय न्यूरॉन्स है, उसमें क्या होता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन में बहुत सारी ध्रुविकाएँ हैं, डेंड्रॉन्स बहुत सारे हैं, डेंड्रॉन्स खूब सारे हैं, और एक उसमें एक्सोन है, एक्सोन एक है। तो इस तरह का क्या कहलाएगा, बहुध्रुवीय कहलाएगा। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे मस्तिष्क में है और मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी ये हमारे ब्रेन में है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड है उसमें अंदर है। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में कौन से होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका उपस्थित है। इनके अलावा हम दो और भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो कहलाता है माइलिनेटेड और दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड। यानी आप बोल सकते हो जो आच्छद होता है ना, माइलिन आच्छद, माइलिन आच्छद विहीन, आच्छद युक्त, और इसको हम क्या बोल देंगे, माइलिन आच्छद विहीन। तो नाम से पता चल रहा है किसी के अंदर तो क्या होता है कि इनके ऊपर एक्सोन पर माइलिन का आवरण प्रेजेंट होता है, तो उनको बोल देंगे माइलिनेटेड, और जिनमें माइलिन का आवरण नहीं है उनको बोल देंगे नॉन माइलिनेटेड। तो इस तरह दो टाइप के और हमारे पास ये तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स हो गई। तो ये था हमारे पास तंत्रिका उत्तक नर्व टिश्यू। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी करें और इसको खूब सारा शेयर करके हमारी सहायता करें। धन्यवाद।